सोचिए हजारों साल पहले जब कागज कलम नहीं थे, तब ज्ञान कैसे संजोया जाता था। वो पहला विचार कौन सा था जिसने इंसान को शायद पूछने पर मजबूर किया कि भाई मैं कौन हूँ, ये दुनिया कैसे बनी। बिल्कुल। इन सवालों के साथ चलिए आज मानवता के सबसे पुराने ज्ञात खजानों में से एक ऋग्वेद की गहराइयों में जरा उतरते हैं। हाँ, तो हमारे सामने ऋग्वेद पर आधारित कुछ स्रोत हैं और ये हमें सीधे उस युग में ले जाते हैं जब ऋषि मुनि, ऐसा लगता है, प्रकृति की शक्तियों से सीधे संवाद करते थे। अच्छा, ये सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, ये तो हजारों साल पहले की सोच, उनका समाज, अस्तित्व के रहस्यों पर एक खिड़की जैसा है। और ये वो ज्ञान है जिसे लिखा नहीं गया था शुरू में, सुना गया, याद किया गया और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ी सावधानी से आगे बढ़ाया गया। हाँ, इसीलिए तो शायद वेदों को श्रुति भी कहते हैं, मतलब वो जो सुना गया। बिल्कुल सही, श्रुति। और इसकी रचना का समय क्या माना जाता है? लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व, काफी पुराना है। हाँ, ईसा पूर्व। ये कोई एक अकेली किताब नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संग्रह है। इसमें 10 हिस्से हैं जिन्हें मंडल कहते हैं। 10 मंडल? फिर 1028 भजन या सूक्त हैं और 10,000 से भी ज्यादा छंद या ऋचाएं हैं। बाप रे, 10,000 से ज्यादा? हाँ, और ऋग्वेद शब्द का मतलब ही है स्तुतियों का ज्ञान। स्तुतियों का ज्ञान? ये स्तुतियां उन शक्तियों के लिए थीं जिन्हें हमारे पूर्वज अपने चारों ओर महसूस करते थे, जिनका अनुभव करते थे रोजमर्रा की जिंदगी में। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर ऋग्वेद के कुछ बुनियादी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? हाँ बिल्कुल, जैसे इनके देवताओं की प्रकृति कैसी थी, ये यज्ञ वगैरह का क्या महत्व था, उस समय का समाज कैसा दिखता था, और वो कौन से गहरे दार्शनिक सवाल थे जो उस जमाने के चिंतकों को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। हाँ, और क्या ये सब आज भी हमारे लिए मायने रखता है, ये भी देखेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत देवताओं से ही करते हैं। ऐसा लगता है कि ऋग्वेद के देवता जो आज हम मंदिरों में मूर्तियां देखते हैं, उनसे काफी अलग थे, है ना? हाँ, बहुत अलग। वो दरअसल प्रकृति की जीवंत शक्तियां थे, जैसे सूरज की गर्मी, अच्छा, बारिश की बूंदें, हवा का झोंका, आग की लपट। उन्हें महसूस करने के लिए कोई मंदिर की जरूरत नहीं थी। मतलब खुले आसमान के नीचे? हाँ, खुला आसमान, नदियों के किनारे या घर का चूल्हा ही काफी था। वो जीवन का एक हिस्सा थे, अलग से नहीं। इनमें सबसे ज्यादा जिक्र किसका आता है? इंद्र का? हाँ, इंद्र का जिक्र सबसे ज्यादा है। ऋग्वेद के करीब 250 सूक्त यानी भजन अकेले इंद्र को समर्पित हैं। 250? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये उनकी अहमियत बताता है। उन्हें देवताओं का राजा माना गया है, बादलों और बिजली का देवता और एक महान योद्धा। हाँ, वो कहानी बहुत मशहूर है ना, वृत्र वाली। बिल्कुल, वृत्र नाम के एक असुर को हराने की कहानी। उसने पानी रोक लिया था शायद? हाँ, कहते हैं वृत्र ने नदियों का पानी रोक लिया था, जिससे सूखा पड़ गया था। इंद्र ने अपने वज्र से उसे मारकर नदियों को आजाद कराया। तो ये सिर्फ कहानी नहीं, इसका कोई मतलब भी है, प्रतीक? हाँ, ये एक प्रतीक है। वृत्र का मतलब ही होता है बाधा या ढकने वाला। तो इंद्र वो शक्ति हैं जो जीवन की रुकावटों को दूर करते हैं, प्रवाह को वापस लाते हैं। अच्छा। और वो सोम नाम के खास रस के भी बड़े प्रेमी माने जाते थे। कहते हैं उससे उन्हें अद्भुत शक्ति मिलती थी। सोम, उसकी बात भी करेंगे। इंद्र के बाद कौन? अग्नि। अग्नि, हाँ, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता। उन्हें करीब 200 सूक्त समर्पित हैं। 200? ये भी कम नहीं। अग्नि की भूमिका बहुत दिलचस्प है। वो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक पुल जैसे हैं। पुल कैसे? मतलब देवताओं तक संदेश पहुंचाने वाले दूत, उनका मुख। इसीलिए यज्ञ की शुरुआत हमेशा अग्नि की स्तुति से होती है। अच्छा। माना जाता था कि अग्नि ही हमारी दी हुई आहुति, जो भी हम अर्पित करते हैं, वो देवताओं तक पहुंचाते हैं। और अग्नि सिर्फ यज्ञ की वेदी में ही नहीं थे, है ना? आपने कहा था घर के चूल्हे में भी। बिल्कुल, उनका वास सूर्य में भी है, बिजली की कड़क में भी और हर घर के चूल्हे में भी। हाँ। चूल्हा तो परिवार के केंद्र का प्रतीक होता है। हाँ। उन्हें अमर माना गया, जो हर सुबह फिर से जन्म लेते हैं। तो क्या उन्हें ज्ञान और अंदर की रोशनी का प्रतीक भी मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है। अग्नि सिर्फ बाहर की आग नहीं, बल्कि अंदर के ज्ञान और प्रेरणा की ज्योति भी हैं। और तीसरे प्रमुख देवता थे सोम। सोम, हाँ, सोम एक रहस्य है। वो एक पौधा भी है, उसका रस भी, और उस रस के देवता भी। तीनों का नाम सोम है। अच्छा, एक ही नाम? हाँ, और ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल सोम को ही समर्पित है। पूरा एक मंडल? 9वां मंडल? हाँ, ऐसा विश्वास था कि ये पौधा किसी ऊंचे पहाड़ पर मिलता था
उसका रस निकालकर शायद दूध दही में मिलाकर पीते थे और उससे गजब की ताजगी, खुशी और एक दिव्य अनुभव होता था। अच्छा, ऐसा कहा जाता है ना कि इसे पीकर ही देवता अमर हुए और ऋषियों को नए नए मंत्र सूझे। हाँ, ऐसी मान्यता है। सोम को कवियों का राजा भी कहा गया है, औषधियों का देवता भी। पर आज ये सोम क्या था, ये पता है? नहीं, पक्के तौर पे कोई नहीं जानता, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन एक दिव्य प्रेरणा और आनंद के स्रोत के रूप में इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। इनके अलावा भी तो देवता थे, वरुण। हाँ, और भी कई देवता हैं। इससे पता चलता है कि वैदिक लोग प्रकृति की लगभग हर शक्ति में दिव्यता देखते थे। जैसे वरुण, जिन्हें ऋत यानी ब्रह्मांड की व्यवस्था का संरक्षक माना गया। ऋत, इस पर आएंगे। हाँ, फिर सूर्य हैं, जीवन और प्रकाश देने वाले। उषा, भोर की देवी, बहुत सुंदर वर्णन है उनका। वायु, हवा के देवता। मरुत, जो तूफान के देवता थे, इंद्र के साथी। और सरस्वती, वो तो नदी थी ना पहले? हाँ, सरस्वती शुरू में एक नदी थी, पर बाद में ज्ञान, संगीत और कला की देवी बन गई। ये सब एक तरह से प्रकृति के अलग अलग पहलुओं के मानवीकरण जैसे लगते हैं। और इन सब देवताओं से जुड़ने का जरिया था यज्ञ। बिल्कुल, यज्ञ। आज तो हम यज्ञ को बस हवन कुंड में घी डालना समझते हैं। हाँ, पर तब ये कुछ और था। हाँ, बहुत ज्यादा। ऋग्वेद के जमाने में यज्ञ वैदिक जीवन का केंद्र था। इसे सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एक विज्ञान, एक दर्शन और जीने की कला की तरह देखा गया। विज्ञान, दर्शन, कैसे? देखिए, यज्ञ शब्द के 3 मुख्य अर्थ बताए जाते हैं। देव पूजा। संगतिकरण। संगतिकरण मतलब लोगों का साथ। हाँ, अच्छे लोगों का साथ, मिलजोल। और तीसरा अर्थ है दान। पूजा, संगति और दान। और वैदिक ऋषियों की एक बहुत गहरी समझ थी कि ये पूरा ब्रह्मांड ही एक लगातार चलने वाला महायज्ञ है। ब्रह्मांड एक यज्ञ? ये कैसे? सोचिए, सूर्य अपनी ऊर्जा दे रहा है, त्याग रहा है, बादल पानी बरसा रहे हैं, पेड़ फल दे रहे हैं, सब कुछ एक देने और त्यागने के चक्र पर चल रहा है। हाँ, बात तो सही है। तो इंसान का यज्ञ इसी महान चक्र में अपनी भागीदारी निभाने जैसा था। वो सिर्फ मांग नहीं रहा था, बल्कि धन्यवाद और समर्पण के भाव से अपना योगदान दे रहा था। तो जब घी, अनाज या सोम जैसी चीजें अग्नि में डालते थे, वो सिर्फ देवताओं को खुश करने के लिए नहीं था। नहीं, उससे कहीं ज्यादा वो ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका था। एक तरह का कृतज्ञता ज्ञापन, जैसा आपने कहा। एक लेन देन से ज्यादा एक रिश्ता। हाँ, बिल्कुल। और यज्ञ की प्रक्रिया भी काफी व्यवस्थित होती थी। अग्नि तो माध्यम थी। जो यज्ञ करता था उसे यजमान कहते थे। यजमान। और जो पुरोहित इसे करवाते थे वो ऋत्विज कहलाते थे। ये विशेषज्ञ होते थे। अलग अलग तरह के। हाँ, अलग अलग ऋत्विज अलग अलग वेदों के ज्ञाता होते थे। जैसे कोई मंत्र पढ़ता था, जिसे होता कहते थे, कोई विधि विधान देखता था, अध्वर्यु। सब मिलकर यज्ञ को सफल बनाते थे। तो इसका मतलब यज्ञ का एक सामाजिक पहलू भी रहा होगा। लोग मिलते होंगे। निश्चित रूप से। यज्ञ के मौके पर लोग इकट्ठे होते थे, ज्ञान की बातें होती थी, आपसी मेलजोल बढ़ता था। ये एक तरह का सामाजिक और आध्यात्मिक उत्सव होता था। और व्यक्तिगत स्तर पर? व्यक्तिगत स्तर पर यज्ञ मन को शुद्ध करने, ध्यान लगाने में मदद करता था। अपनी प्रिय चीजों को अग्नि में समर्पित करना, ये अहंकार और मोह छोड़ने का प्रतीक था। ये सिखाता था कि खुशी पाने में नहीं, देने में है। बिल्कुल। क्या सारे यज्ञ एक जैसे थे या अलग अलग तरह के होते थे? नहीं, कई तरह के यज्ञों का जिक्र है। कुछ रोज के छोटे यज्ञ जैसे अग्निहोत्र, कुछ बहुत बड़े खास मौकों पर होने वाले यज्ञ जैसे अश्वमेध यज्ञ। अच्छा, हाँ, अश्वमेध का नाम सुना है। उद्देश्य अलग अलग हो सकते थे। अच्छी फसल, लंबी उम्र, संतान प्राप्ति, स्वर्ग की कामना वगैरह वगैरह। लेकिन सबके पीछे मूल सिद्धांत वही था, त्याग, समर्पण और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ तालमेल। आपने फिर से ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बात की। ऋग्वेद में इसके लिए वो शब्द था ऋत, है ना? हाँ, ऋत। कहा जाता है कि यज्ञ इसी ऋत को बनाए रखने के लिए थे। ये ऋत आखिर है क्या चीज? ऋत एक बहुत गहरा और अहम विचार है। ये वो अदृश्य नियम या व्यवस्था है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है, उसे चला रही है। जैसे सूरज का रोज सही समय पर उगना, मौसमों का बदलना, नदियों का अपनी दिशा में बहना, ये सब ऋत के कारण ही हो रहा है। ये प्रकृति का अनुशासन है, उसका नियम है। तो ये सिर्फ प्रकृति का नियम है या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ भौतिक नियम नहीं है, ये नैतिक नियम भी हैं। नैतिक नियम मतलब सच बोलना, अपना वादा निभाना, न्याय से रहना, ये सब ऋत का पालन करना है। अच्छा। और इसके उलट झूठ बोलना, धोखा देना, अन्याय करना, ये सब अनऋत कहलाता है, यानी ऋत का उल्लंघन। तो
इसका मतलब हमारे कर्म सीधे इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़े हैं? बिल्कुल, हमारे कर्मों का असर पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे अच्छे बुरे कामों का असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। हाँ, यही मान्यता थी। वरुण देवता को तो ऋतस्य गोप यानी ऋत का रक्षक ही कहा गया है। ऋत का रक्षक? ऐसा माना जाता था कि देवता भी अपनी शक्ति ऋत से ही पाते हैं। जब हम सच और न्याय के रास्ते पर चलते हैं तो हम इस व्यवस्था को मजबूत करते हैं। और जब गलत करते हैं? जब हम गलत काम करते हैं तो हम इसमें असंतुलन पैदा करते हैं, जिसका असर सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता। ये तो कर्म के सिद्धांत जैसा लग रहा है। इसकी जड़ें यहाँ है। हाँ, कह सकते हैं। कर्म के सिद्धांत की जड़ें हजारों साल पहले ऋग्वेद में दिखाई देती हैं। यज्ञ एक तरह से ऋत के प्रवाह को ठीक रखने में मदद करते थे। ये हमें जिम्मेदार बनाता है कि हमारा हर काम मायने रखता है। बिल्कुल, हर छोटा बड़ा काम। वाकई ये नजरिया तो अपने कर्मों के प्रति बहुत सजग बनाता है। लेकिन ऋग्वेद सिर्फ पूजा पाठ और नियमों तक ही सीमित नहीं है। ये बहुत गहरे सवाल भी उठाता है। हाँ, दार्शनिक गहराई बहुत है। मुझे याद आ रहा है 10वें मंडल का नासदीय सूक्त। वो तो सृष्टि की रचना पर ही सवाल उठा देता है। हाँ, नासदीय सूक्त ऋग्वेद के सबसे अद्भुत और गहरे दार्शनिक सूक्तों में से एक। ये उस समय की बात करता है जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि से भी पहले की अवस्था। इसकी शुरुआती मतलब दिमाग घूम जाता है। ना सदासीनो सदासी तदानीम, तब न असत था न सत था। हाँ, न कुछ नहीं था और ना ही सब कुछ था। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे हम अपनी सोच से पकड़ ही नहीं सकते। तब मृत्यु नहीं थी तो अमरता भी नहीं थी। दिन और रात का कोई भेद नहीं, बस घन अंधकार। गहन अंधकार जो एक और अंधकार से ढका हुआ था। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि सीधे उस रहस्य के सामने खड़ा कर देता है जिसे समझा नहीं जा सकता। फिर सवाल उठता है कि इस शून्य में पहली हलचल कैसे हुई? पहली चीज क्या बनी? हाँ, ऋषि पूछते हैं और फिर कहते हैं, कामस्तद्ग्रे समवर्तता आधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत। इसका मतलब? सबसे पहले उसमें काम उत्पन्न हुआ, जो मन का पहला बीज था। यहाँ काम का मतलब सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि सृजन की तीव्र इच्छा, अस्तित्व में आने की पहली चाहत। तो सृष्टि का मूल कारण कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि अंदर की इच्छा। हाँ, इस नजरिए से देखें तो यही लगता है, एक आंतरिक प्रेरणा। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो सूक्त के आखिर में आती है, जब ऋषि रचयिता पर ही सवाल उठा देते हैं। सही कहा। वो कोई आसान जवाब या दावा नहीं करते, पूरी ईमानदारी से सवाल पूछते हैं। को अद्धावेद क इह प्रवोचत। कौन सचमुच जानता है? कौन यहाँ बता सकता है? कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि। ये सृष्टि कहाँ से आई, कैसे बनी? देवता भी तो सृष्टि बनने के बाद ही आए हैं, तो फिर कौन है जो जानता है कि ये सब कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये तो ज्ञान की सीमाओं की स्वीकृति है। हाँ, एक विनम्र और साहसी स्वीकृति, हजारों साल पहले की एक सच्ची वैज्ञानिक भावना जैसी। और अंत में जो कहते हैं वो तो कमाली है, युअस्य अध्यक्षः परमे व्योमन सोअंग वेद यदि वानवेद। हाँ, जो इस सृष्टि का अध्यक्ष सर्वोच्च आकाश में बैठा है, शायद वो जानता हो या शायद वो भी नहीं जानता हो। ऐसी बौद्धिक ईमानदारी आज भी दुर्लभ है। बिल्कुल। ये सूक्त हमें सिखाता है कि सबसे बड़े रहस्यों के सामने विनम्र होना जरूरी है। ये कोरी कल्पना नहीं, शुद्ध दर्शन और जिज्ञासा है। अच्छा, तो जिस माहौल में ऐसी गहरी दार्शनिक जिज्ञासा पनपी, उस समाज की भी एक झलक मिलती है इन स्रोतों में। हाँ, बिल्कुल मिलती है। जानना चाहेंगे वो लोग रहते कैसे थे? हाँ जरूर, ये जानना भी दिलचस्प होगा। ऋग्वेद से पता चलता है कि मुख्य रूप से ग्रामीण समाज था और कबीलाई। गांव में रहते थे। हाँ, लोग गांव ग्राम में रहते थे। कई गांव मिलकर शायद विश कहलाते थे। पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर गायों का पालन। गाय धन का प्रतीक थी। हाँ, धन, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक। खेती भी होती थी, जौ, यव मुख्य फसल लगती है। और परिवार, समाज की इकाई? परिवार, जिसे कुल कहा गया है, वो समाज की बुनियादी इकाई थी। परिवार आमतौर पर पितृसत्तात्मक होता था। मुखिया गृहपति कहलाता था। विवाह एक महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार था। उस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी? क्या कुछ पता चलता है? ऋग्वेद में जो तस्वीर उभरती है उसमें महिलाओं की स्थिति काफी सम्मानजनक दिखाई देती है। सच में? कैसे? उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वो यज्ञों में अपने पति के साथ बराबरी से भाग ले सकती थी। अच्छा। और इससे भी बढ़कर कुछ विदुषी महिलाओं ने तो खुद मंत्रों की रचना भी की। उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया। अरे वाह, कोई नाम याद है? हाँ, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसे कुछ नाम ऋग्वेद में मिलते हैं।
ये दिखाता है कि ज्ञान का सम्मान था, चाहे वो पुरुष में हो या स्त्री में। और उनका रहन सहन, खान पान कैसा था? जीवन काफी सरल लगता है। जौ, दूध, दही, घी, फल, सब्जियां, ये सब भोजन का मुख्य हिस्सा थे। सोम तो खास मौकों पर। हाँ, सोम विशेष पेय था। कपड़े सूती और ऊनी पहने जाते थे। गहनों का भी शौक था। मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य, रथों की दौड़ और पासे का खेल। पासे का खेल, जुआ? हाँ, ऋग्वेद में एक जुआरी के दुख भरे विलाप का सूक्त भी है, जो समाज की सच्चाई दिखाता है, सिर्फ आदर्शों को नहीं। या जन का मुखिया राजन यानी राजा होता था। उसका मुख्य काम कबीले की रक्षा करना, न्याय व्यवस्था देखना था। राजा अकेले ही सब करता था? नहीं, राजा की मदद के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं होती थीं, जहां लोग महत्वपूर्ण मसलों पर विचार विमर्श करते थे। अच्छा, मतलब कुछ सलाह मशवरा होता था। हाँ, ये एक तरह की शुरुआती लोकतांत्रिक या सलाहकार व्यवस्था का संकेत देती है। और वर्ण व्यवस्था, जिसका जिक्र अक्सर आता है। हाँ, वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख आता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, जिन्हें राजन्य भी कहा गया, वैश्य और शूद्र। पुरुष सूक्त में इसमें उन्हें एक विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से उत्पन्न बताया गया है। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। लेकिन इसका क्या मतलब था तब? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है। विद्वानों का मानना है कि शुरुआत में ये व्यवस्था शायद कर्म या कार्य पर आधारित थी, जन पर नहीं। काम के आधार पर। हाँ, ज्ञान देने और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण, रक्षा और शासन करने वाले क्षत्रिय, व्यापार, खेती और पशुपालन करने वाले वैश्य और सेवा कार्य करने वाले शूद्र, ये समाज के कामों का एक विभाजन था। तो ये जन से नहीं जुड़ा था? लगता है शुरू में नहीं। बाद के समय में ये व्यवस्था जन पर आधारित होकर बहुत कठोर बन गई, जिसे कई लोग ऋग्वेद की मूल भावना के खिलाफ मानते हैं। तो ये समाज जहां एक तरफ प्रकृति की पूजा कर रहा था, वहीं गहरे दार्शनिक सवाल भी उठा रहा था। क्या धार्मिक सोच में भी कोई बदलाव या विकास दिखता है? शुरू में तो कई देवता थे ना। हाँ। शुरुआती मंडलों में हम जिसे हेनोथीज्म या एक देववाद कह सकते हैं, वो प्रवृत्ति दिखती है। हेनोथीज्म मतलब ये कि जिस समय जिस देवता की स्तुति की जा रही है, उसे ही सबसे महान, सबसे शक्तिशाली मान लेना। जैसे इंद्र की पूजा करते समय उन्हें ही सबसे बड़ा बता देना, फिर अग्नि की पूजा में उन्हें। अच्छा, मतलब एक समय में एक ही सर्वोच्च। हाँ, लेकिन क्या बाद में इन अनेक देवताओं के पीछे किसी एक परम शक्ति को देखने की कोशिश भी हुई? मेरा भी यही सवाल था। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल। बाद के मंडलों में, खासकर पहले और 10वें मंडल में, एक परम एकता की खोज साफ दिखाई देती है। अच्छा। पहले मंडल की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, इसका अर्थ? सत्य तो एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे अग्नि, यम, मातृश्वन यानी वायु वगैरह। अरे, ये तो बहुत बड़ा विचार है। मतलब जितने भी देवता हैं, वो सब उसी एक परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। सही समझा आपने, बिल्कुल। ये विचार भारतीय दर्शन और चिंतन का आधार बन गया कि परम सत्य एक है, रास्ते अनेक हो सकते हैं। हाँ, और इसी ने भारत में वो अद्भुत धार्मिक सहिष्णुता और अलग अलग मतों के प्रति सम्मान की भावना को जन्म दिया। सभी अलग अलग नाम, जैसे तत् एकम, वह एक, हिरण्यगर्भ, स्वर्णगर्भ, विश्वकर्मा, सबका रचयिता, प्रजापति, जीवों का स्वामी, ये सब उसी एक निराकार, अनाम, अनंत शक्ति की ओर इशारा करते हैं। तो ये सगुण से निर्गुण की तरफ जाना हुआ। हाँ, कह सकते हैं। ये सगुण उपासना से निर्गुण सत्य की ओर यात्रा का संकेत है। कुछ हजारों साल पुराना ज्ञान, ये देवता, यज्ञ, ऋत का नियम, नासदीय सूक्त का संदेश, एकम सत का संदेश, आज के दौर में हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्या ये सिर्फ इतिहास की बात रह गई है? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। सच में? कैसे? अगर आज के संदर्भ में देखें तो पहली बड़ी सीख क्या हो सकती है? मेरे विचार में पहली और शायद सबसे जरूरी सीख है प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव। हाँ, वैदिक ऋषि प्रकृति को कोई बेजान चीज नहीं मानते थे, बल्कि एक जीवंत शक्ति। वो खुद को उसका हिस्सा समझते थे, मालिक नहीं। आज जब हम क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण प्रदूषण जैसे संकटों से जूझ रहे हैं, तब ये वैदिक नजरिया कि हम प्रकृति से अलग नहीं, उसी का हिस्सा हैं, हमें एक ज्यादा टिकाऊ और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा दे सकता है। हाँ, हमें प्रकृति के साथ फिर से वो रिश्ता जोड़ना होगा। बिल्कुल। ये तो आज की सबसे बड़ी जरूरत लगती है। और दूसरी कौन सी सीख महत्वपूर्ण हो सकती है? दूसरी महत्वपूर्ण सीख है
निरंतर जिज्ञासा और सवाल पूछने का साहस। सवाल पूछना। हाँ, नासदीय सूक्त हमें दिखाता है कि सबसे पवित्र माने जाने वाले विषयों पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, और मैं नहीं जानता कहना अज्ञानता नहीं बल्कि ईमानदारी और ज्ञान की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड और फेक न्यूज के दौर में ये क्रिटिकल थिंकिंग, सुनी सुनाई बातों को मान लेने के बजाय खुद जांच परख करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है ना? हाँ, बहुत जरूरी है। ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, सवाल पूछते रहना जरूरी है। सही कहा। और क्या प्रासंगिकता दिखती है? तीसरी बात, तीसरा अहम संदेश है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अनेकता में एकता का सिद्धांत। सत्य एक नाम अनेक। हाँ, आज जब दुनिया धर्म, जाति, नस्ल, विचारधारा के नाम पर इतनी बटी हुई है, हिंसा और नफरत बढ़ रही है, तब ऋग्वेद का ये संदेश हमें सहिष्णुता, संवाद और एक दूसरे के नजरिए का सम्मान करना सिखाता है। विविधता टकराव का कारण ना हो बल्कि सुंदरता का स्रोत बने। बिल्कुल, ये विविधता ही तो मानव सभ्यता की समृद्धि है। ये सहिष्णुता का पाठ तो हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा। और कोई खास बात? हाँ, एक और बात है, एक संतुलित और आनंदपूर्ण जीवन जीने की कला। संतुलित जीवन। हाँ, वैदिक लोगों ने जीवन से मुंह नहीं मोड़ा बल्कि उसका उत्सव मनाया। उन्होंने भौतिक समृद्धि, स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए प्रार्थनाएं की, लेकिन साथ ही ज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिक उन्नति को भी उतना ही महत्व दिया। अच्छा, मतलब दोनों चीजें साथ साथ। हाँ, बिल्कुल। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम अक्सर या तो सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं या फिर दुनिया को पूरी तरह नकारने की सोचते हैं, ये संतुलन साधने की सीख बहुत मायने रखती है। ऋग्वेद दिखाता है कि दुनिया में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक गहरा, सार्थक और आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक कालातीत स्रोत हो सकता है। तो ऋग्वेद के इस ज्ञान सागर की हमारी इस यात्रा में हमने देवताओं की प्रकृति से लेकर सृष्टि के गूढ़ रहस्यों तक, उस समय के समाज से लेकर परम सत्य की एकता तक कई अहम पड़ावों को छुआ। ये आवाजें हजारों साल पुरानी होकर भी आज जैसे हमारे कानों में गूंज रही हैं। हाँ, हमने देखा कि प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान, निस्वार्थ कर्म यानी यज्ञ का महत्व, ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी ऋत के साथ तालमेल, सत्य की निर्भीक खोज जैसा नासदीय सूक्त में है, और सभी मार्गों का आदर, वो एकम सत वाली बात। ये ऋग्वेद के कुछ ऐसे संदेश हैं जो आज भी उतने ही ताज़ा और ज़रूरी लगते हैं। और यहाँ एक अंतिम विचार मन में आता है। क्या? जिस तरह ऋग्वेद ने व्यक्तिगत कर्मों और ब्रह्मांडीय व्यवस्था ऋत के बीच एक गहरा संबंध देखा, क्या वही समझ आज हमें क्लाइमेट चेंज या बढ़ती सामाजिक असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों को सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक समस्याओं के तौर पर नहीं बल्कि एक नैतिक और ब्रह्मांडीय संतुलन से जुड़े मुद्दे के रूप में देखने में मदद कर सकती है? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। कर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन का रिश्ता, हाँ, आज की समस्याओं के संदर्भ में, हाँ, जरा सोचने वाली बात है। तो ऋग्वेद की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। ये प्राचीन ज्ञान सिर्फ अतीत की धरोहर नहीं बल्कि शायद भविष्य के लिए एक दिशा सूचक भी साबित हो सकता है। बिल्कुल, हो सकता है।